लेकिन जब आपको किसी मसाले में आपको पानी मिलाना हो तो क्या मिलाना है। यहाँ देखिएगा 20% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ मोटर। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भी आप मसाला बनाते हैं, मीन्स मान लीजिए आपने एक जार का जो मसाला बनाया, एक सीमेंट लगेगा, ये सैंड लगेगा, तो इनका जो ड्राई वेट होगा उसका 20% ही आपको पानी मिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के ऊपर आपको वीडियो बताई जा रही हैं। इसमें क्या बेसिक्स हैं कि आप कहीं भी जाएंगे तो चाहे फ्रेशर्स हों या फिर आप सिविल इंजीनियर कोई भी एक्सपीरियंस्ड होल्डर हों, तो पार्ट 2 बन रहा है दोस्तों। पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें कंक्रीट से लेके रेनफोर्समेंट से लेके शटरिंग से लेके आपकी सारी जो नॉर्मल घर बनाने के लिए एक मिनिमम जो सिविल इंजीनियर को जानकारी होनी चाहिए वो आपको बताई जा रही है। अब यहाँ कहेंगे कि क्या ज़रूरत है। किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन से आपको निश्चित है कि 5 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। तो ये जो बेसिक्स हैं, जानकारियाँ आपको ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली जो बेसिक जानकारी है कि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स जो हैं वो कॉलम के थ्रू पास नहीं होने चाहिए। अब कहेंगे कैसा है, कहीं कहीं मैंने देखा है या फिर आपने भी देखा होगा, एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना रखा है मैंने। होता क्या है कि कभी कभी कॉलम से मीन्स जो पिलर आपका बना होता है उसी में ग्रुप काट के इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर दी जाती है या फिर पाइप बिछा दिया जाता है। वो कभी नहीं करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो बात आती है कि सेकंड जो बेसिक पॉइंट है वो आपको क्या करना है। सेकंड जो बेसिक पॉइंट है कि हाइट ऑफ किचन स्लैब, जो किचन का स्लैब डालते हैं जिस पे गैस रखते हैं, वो लगभग 850 mm के अप्रॉक्स होनी चाहिए। बाकी अदर कंट्रीज़ की यदि बात करें तो ये कंट्री में बढ़ भी सकता है, क्योंकि मैन या फिर जो भी वहाँ पब्लिक रह रही है या फिर वहाँ के जो ह्यूमंस हैं उनकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट इंडियन में स्टैंडर्ड में 850 mm आप लेके चलते हैं तो अच्छा है। अब कहेंगे ये क्या है। मान लीजिए आपकी एक फ्लोर थी, वहाँ से आपने किचन रखा। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किचन के ऊपर जब गैस रखते हैं या फिर जब खाना वाना बनता है तो वहाँ दिक्कत क्या आती है कि ये जो स्लैब है ये या तो कभी ज़्यादा एक्सेस हाइट हो जाती है या फिर कभी लो हो जाती है। तो आप 850 mm रखेंगे तो ये एवरेज स्टैंडर्ड हाइट है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नॉर्मल क्या होता है कि क्यूरिंग, मीन्स क्यूरिंग अब कहेंगे क्या है, तो ये तराई है जो आप ढलाई करते हैं, उसका मिनिमम 7 दिन आपको करना ही करना है। 7 दिन आप करेंगे तब जाके बेटर होगा और जो आपकी ढलाई है वो अच्छी होगी। वाटर सीमेंट रेशियो, अब यहाँ ज़्यादातर पता नहीं है कि फॉर कंक्रीट के लिए कितना होता है। नॉर्मल जो होता है दोस्तों 0.4 लेते हैं। ये बेसिक सी नॉलेज है, आपको ये ज़रूर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि वाटर रिक्वायर्ड इन मोर्टार। अब यदि आप ढलाई तो है, ढलाई के लिए आपने 0.4 देख लिया WC रेशियो, लेकिन जब आपको किसी मसाले में आपको पानी मिलाना हो तो क्या मिलाना है। यहाँ देखिएगा 20% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ मोटर। मीन्स ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भी आप मसाला बनाते हैं, मीन्स मान लीजिए आपने एक जार का जो मसाला बनाया, एक सीमेंट लगेगा, ये सैंड लगेगा, तो इनका जो ड्राई वेट होगा उसका 20% ही आपको पानी मिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। फिर यहाँ देखिए मिनिमम साइज ऑफ कॉलम, जो भी आप घर में पिलर देते हैं तो कम से कम 9 इंच बाई 9 इंच को आपको देना ज़रूरी है। mm में देखेंगे तो 225 बाई 225 mm का देना ज़रूरी है। अब यहाँ देख लीजिए मिनिमम साइज ऑफ फुटिंग कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ दोस्तों बहुत जगह पे 2 फीट बाई 2 फीट भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ 3 फुट बाई 3 फुट लिया है कि जब आप घर की फाउंडेशन बना रहे हैं तो आपको 3 फुट बाई 3 फुट का फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है। किसी भी एक पिलर के लिए इतना कम से कम आपको रखना है। मीन्स जब आप कोई भी फुटिंग बनाएंगे, मीन्स ऐसा फुटिंग होगा इसके बीच में पिलर रहता है, तो ये जो फुटिंग का साइज़ है कम से कम 3 फुट इधर और 3 फुट इधर रखना है। अब कहेंगे गहराई कितनी होनी चाहिए। मीन्स कम से कम आपको 150 mm तो रखना ही है जब आप इस तरह का ऑफसेट वाला फुटिंग बना रहे हैं, और यदि ऑफसेट वाला नहीं बना रहे हैं तो इसको 300 रखना आपको ज़रूरी है। अब यहाँ देख लीजिएगा मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम वर्टिकल। अब नॉर्मल क्या होता है गलतियाँ कि घर में या फिर जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो पढ़ते तो हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि कॉलम में कितनी रेनफोर्समेंट लगनी है क्या, और घर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो कॉलम में कम से कम जो है 12 डाया का वर्टिकल आपको लगाना ज़रूरी है।
फिर जो बेसिक है कि जॉइंट थिकनेस इन ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वर्क कोई भी जॉइंट कर रहे हैं तो उसकी जो मसाले की थिकनेस होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ 10 mm आपको रखना ही रखना है दोस्तों, कहीं कहीं कम हो जाती है जिससे आपको समस्या आती है। अब यहाँ देख लीजिए कि क्यों, ये मान लीजिए आपका ब्रिक वर्क था, अब ये ब्रिक वर्क के बीच में यहाँ पे ये 10 mm का गैप आपको रखना है। 10 mm से ज़्यादा ना रखें और 10 mm से कम भी ना रखें, लगभग 10 से 15 आप रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये जो मसाले का जॉइंट है ये 10 से 15 mm रहेगा तो अच्छा जॉइंट होगा और मजबूत भी होगी आपकी वॉल। तो यहाँ ये सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट था। सेकंड जो है, जो 10th नंबर पे आता है कि मिनिमम ऑफसेट इन ब्रिक वॉल। अब कहेंगे कितना लेना है, तो आधा ब्रिक के बराबर कम से कम आपको लेना है। अब कहेंगे आधा ब्रिक कैसे, जैसे कहीं भी आपने देखा होगा कि जब ईंट चिनाई होती है तो आप डाढ़ा छोड़ते हैं, इस तरह का डाढ़ा जो छोड़ा जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो डाढ़े की जो आप निकालेंगे इसका लंबाई जो है कम से कम आधा ईंट होना ज़रूरी है। ईंट कह लीजिए या ब्रिक कह लीजिए, तब जाके इसके बाद जो आप ईंट जुड़ाई करेंगे वो इसमें अच्छी तरह से बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये भी बेसिक सी बात है। अब नेक्स्ट जो आता है पॉइंट की बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए आपके पास, मिनिमम हाइट ऑफ ग्राउंड फ्लोर फ्रॉम रोड। अब कहेंगे ये क्या है, 6 इंची से आपको 12 इंच रखना ज़रूरी है, कम से कम 150 mm तो होना ही चाहिए। आप 300 रख रहे हैं तो अच्छी बात है, नॉर्मल। अब कहेंगे क्या है, तो जब भी आप घर बनाते हैं तो ये बाहर का यदि रोड है और ये आपकी घर की प्लिंथ बीम डल रही है, तो इस प्लिंथ बीम और रोड के बीच में कम से कम मिनिमम आपको 150 mm का गैप रखना ज़रूरी है एज पर कोड। अदरवाइज आप 1 फुट रखें तो अच्छा है और मैक्सिमम आप 2 फुट से ज़्यादा ना रखें तो बढ़िया है। ये देखिए, यदि इसको हम बेस माने और सीढ़ी जो बनी हुई है इस तरह का आप सेक्शन देख सकते हैं, ये सीढ़ी की लैंडिंग है जो तिरछी लैंडिंग होती है, तो उसका जो एंगल है वो ज़मीन से 25 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। स्टैंडर्ड कितना लेते हैं, स्टैंडर्ड 37 डिग्री लेते हैं, मतलब इतना आप सीढ़ी का यदि एंगल ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके हाउस के लिए। RFC का मीन्स क्या है, RFC मीन्स जैसे ड्राइंग में कभी कभी आपने देखा होगा तो बहुत सारे कोड वहाँ दे रखे हैं कि RFC ड्राइंग है, तो यहाँ आपको ये देखना है कि RFC का मीन्स रिलीज फॉर कंस्ट्रक्शन है। मीन्स RFC ड्राइंग आपकी फाइनल ड्राइंग होती है जिससे आप किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स वो ड्राइंग अप्रूव्ड होके आपको रिलीज फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए दे दी जाती है। तो ये चीज़ें हैं, आपको बेसिक्स जो जानकारियाँ थी वो मैंने यहाँ पे दे दी हैं दोस्तों। और भी नेक्स्ट पार्ट बनते रहेंगे जो कि आपको इसके फोल्डिंग, शटरिंग, स्पेशलाइज कैटेगरी के लिए आपके पास बेसिक पॉइंट्स को लाया जाएगा और आपके सामने रखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।